अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और देखिए, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से काठमांडू में आग के हवाले कर दिया गया संसद को। और ये अपने आप में सबसे बड़ी तस्वीर है। काठमांडू में वो विरोध प्रदर्शन जिसकी शुरुआत कल हुई थी, उसके बाद ये तस्वीर ये दर्शाती है किस तरह से। देखिए, और परिसर में देख सकते हैं आप, हर तरफ आपको युवा दिखाई दे रहे हैं। सामने संसद का भवन जिसमें आग लगी है। सरकार और सत्ता जो इस वक्त थी वो मंजूर नहीं है किसी भी सूरत में इन युवाओं को, और इसी वजह से अब इस्तीफे हो चुके हैं। अब बात ये हो रही है कि कौन अंतरिम प्रधानमंत्री होगा, कौन संभालेगा बागडोर काठमांडू की, नेपाल की, और युवाओं की पसंद कौन होगा। एक नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है इस वक्त वो बालेन शाह का है, और उनके नाम को लेकर ये मांग भी की जा रही है कि वो एक नाम हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा आगे का रास्ता, नेपाल में कैसे शांति लाई जाएगी, क्योंकि इस वक्त हालात बेकाबू हैं। आंदोलनकारियों के नेता हैं बालेंद्र शाह, जो इस समय मेयर हैं काठमांडू के। उनका समर्थन लगातार इन युवाओं को रहा है, और युवा भी उन्हें अपने में से एक समझते हैं, अपने नेता के तौर पर देखते हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है इस वक्त की वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति, पीएम और मंत्रियों के घर में आग लगा दी गई। जहां पर भी जो भी मंत्री प्रदर्शनकारियों के हत्थे चढ़ा उसके साथ मारपीट की गई। काठमांडू एयरपोर्ट पर आग लगाई गई, उसको भी पार्शली बंद किया गया है। भारत से वो तमाम उड़ानें जो काठमांडू जाती हैं उन्हें इस वक्त रद्द कर दिया गया है। संसद के बाद राष्ट्रपति भवन में भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। इसके अलावा हमने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर से झंडा उतारकर नीचे फेंक दिया गया, वहां पर भी तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई। सिर्फ यही नहीं कि काठमांडू में, इसके अलावा भी आसपास के इलाकों में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। सेना और पुलिस किनारे खड़ी है, क्योंकि इसके आगे वो अगर बढ़ते हैं तो फिर उनके लिए भी बहुत ज्यादा खतरा है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दूर हट गए हैं। साथ ही अब किसी तरह का विरोध इन प्रदर्शनकारियों को सेना या पुलिस की तरफ से नहीं देखने को मिल रहा है। जिस तरह का कि कल बल का प्रयोग किया गया इन युवाओं के विरोध में, उसका भी गुस्सा बहुत ज्यादा है। इस भीड़ के भीतर गोली चलाई गई। उस गोली चलने में 19 लोगों की मौत हुई, जिसमें युवा हैं, बहुत छोटे छोटे युवा बच्चे मौजूद हैं जिनकी मौत हुई। उन 19 लोगों में वो तमाम युवा शामिल हैं जो इस प्रदर्शन में पहुंचे थे और उनको गोली का सामना करना पड़ा। कल तक सत्ता की तरफ से, सरकार की तरफ से जो बयान दिए जा रहे थे उसमें कहा जा रहा था कि जो हमने फैसला लिया है उस पर हम रहेंगे, सोचेंगे। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही थी। आज शाम में भी एक मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई है। घर, दफ्तर, पार्टी का दफ्तर हो या नेताओं के घर हो, सबको आग के हवाले कर दिया गया है और वहां मौजूद सामान को घर से बाहर निकालकर तोड़ा गया है। दरअसल हंगामा शुरू हुआ था जो ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई, सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई, उसके विरोध में। लेकिन फिर ये बदल गया। सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था उसमें प्रदर्शनकारियों की मांग ये कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, वो भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो रहा है। राजनीतिक आवाज़ जो दूसरी तरफ से उठती है उसको दबाने की कोशिश होती है, झूठे केस बनाए जाते हैं। इसी वजह से जो पूर्व डिप्टी पीएम है जो जेल में बंद थे उन्हें भी बाहर निकाल लिया है प्रदर्शनकारियों ने। तो जो राजनीतिक सत्ता इस वक्त मौजूद है काठमांडू में, उसका विरोध था। और ऐसा लगता है कि लंबे समय से ये आक्रोश पनप रहा था जनता के बीच। अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है। क्या सेना प्रमुख सामने आएंगे, कौन और जिम्मेदार होंगे नेपाल में जो सामने आएंगे, जो स्वीकार्य भी होंगे इन युवाओं को, क्योंकि इनका कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी इसमें प्रदर्शन में आगे नहीं है। इस वजह से ये एक तरह से चले या एक तरफ चले ऐसा भी नहीं है राष्ट्रपति भवन में। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने लूटपाट की है, आग के हवाले कर दिया है। देखिए किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं नेपाल में। नेपाल में इस वक्त अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ तमाम सत्ता में मौजूद मंत्री। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।